बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसे हम रिस्पायरेटरी चेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो रन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये एक पाथवे है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बाद जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस सारे स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं या रिस्पायरेटरी चेन भी कहते हैं। हमने देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये देखना है, ओवरव्यू लेना है कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में जो देखा था कि जो 6 कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन जो बनाते हैं ग्लूकोज के, जो पायरोवेट बनाते हैं, 6 कार्बन क्या बनाते हैं, पायरोवेट बनाते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज की आगे 6 ऑक्सीडेशन होकर फिर क्या होती है, पायरोवेट बनता है, 2 पायरोवेट बनता है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इस सारे स्टेप में जो है वो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, पायरोवेट जो है उसमें जो है वो कन्वर्ट होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो है NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADH में। ठीक हो गया, 2 NAD, और उसके साथ हमें मिलती है ATP, नेट ATP। ठीक हो गया। अब हमने ये सारा जो फिनोमेना हमने देखना है कि आगे ये कैसे जो है वो क्रैब साइकिल में यूज़ होता है पायरोवेट। ठीक है, अब क्रैब साइकिल से आगे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन होती है। हम इस सारे स्टेप को देखेंगे एक डायग्राम की शेप में। ये है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन, जो ग्लूकोज है मैंने आपको बताया कि वो 2 पायरोवेट जो है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन जो 2 पायरोवेट में ऑक्सीडेशन होकर 2 पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो पायरोवेट है ये आगे ये सारा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जिसे हम क्रिस्टे भी कहते हैं, क्रिस्टे, और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये। ठीक है, यानी कि आउटर और इनर के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, जेल लाइक जो है वो मटेरियल है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये था माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरव्यू। अब ये है कि जो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए हैं वो क्या है कि पायरोवेट के जो 3 कार्बन हैं वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 CO2 और 2 NaOH जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ आगे जो है वो क्रैब साइकिल जो है वो रन होता है। ठीक है, क्रैब साइकिल वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, और इस क्रैब साइकिल से आगे जो है वो सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन होती है। हमने देखना है जो क्रैब साइकिल है उसके अंदर हम जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस होता है 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 6 FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 CO2 प्रोड्यूस होते हैं। अब जो 6 NADH और 6 FADH2 है ये रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है, हमने देखना है कि 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4। जो कम्प्लेक्स 1 है इसके अंदर होती है फ्लेविन प्रोटीन। फ्लेविन प्रोटीन इसे हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लिएट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो 6 NADH ये वाले हैं ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, ये 6 जो NADH कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, NAD में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कम्प्लेक्स 1 के अंदर फ्लेविन प्रोटीन के पास गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी कम्प्लेक्स के अंदर जो है एक जो आयरन सल्फर फैमिली प्रेजेंट होती है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लेविन प्रोटीन से जो है आयरन सल्फर फैमिली के पास ट्रांसफर हो गए। उसके बाद इसके बाद आता है हमारे पास कोएंजाइम Q। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो ट्रांसफर कर देता है, फेरिक जो हमारे पास आयरन सल्फर फैमिली है वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कोएंजाइम को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद हमने कम्प्लेक्स 2 को देखना है। यहाँ पे हमारे पास यूज होगा FADH2, यहाँ पे FADH कन्वर्ट हो रहा है FAD में। ठीक है, यहाँ पे भी वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लिएट फ्लेविन प्रोटीन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लिएट, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो है वो फेरस सल्फेट या फेरस सल्फर फैमिली है उसको देगा। फिर ये फेरस सल्फर फैमिली है ये 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा किसको देगा, कोएंजाइम को। ठीक है, यानी कि कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर NADH से जाएगा, इधर
FADH जब वो ऑक्सीडाइज होगा उधर से जाएगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, कोएंजाइम Q में। अब यहाँ पे क्या है, कम्प्लेक्स 1 में जब टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट के पास जाएंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। जब एक्साइट हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस हैं जो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उनकी जो है वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ से पंप होके किधर चले जाएंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। 4 हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे कम्प्लेक्स 2 में हमने बात की थी। उसके बाद हमने आए हैं कम्प्लेक्स 3 पे। कम्प्लेक्स 3 में क्या हो जाएगा, ये जो कोएंजाइम में ये जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे किस में, कम्प्लेक्स 3 में। कम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B है, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे Fe जो 3 है वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, फिर वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, Fe2 के अंदर। फिर ये जो Fe2 है ये अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे ट्रांसफर किसको करेंगे, साइटोक्रोम C को, ठीक है। यहाँ पे फिर वही फिनोमेना होगा कि Fe2 जो है वो यहाँ पे जब कन्वर्जन करेगा इलेक्ट्रॉन की तो Fe3 जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, Fe2 के अंदर, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम C जो है इसमें जो है वो ये सारा फिनोमेना होगा। उसके बाद ये दोबारा जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये दोबारा अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने दोबारा इसको आगे साइटोक्रोम C को दे दिए। दैट्स वाई जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा जो है ये इस तरह जो है ये पीछे से साइकिल चलता आएगा। अब ये यहाँ से जो Fe2 है जो ये इलेक्ट्रॉन आगे किसको दे देगा, अपने कम्प्लेक्स 4 को, ठीक है। जब कम्प्लेक्स 4 को देगा ये फिर जो है इसके साथ भी एक पंप है जो आगे हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप करेगा आउटसाइड। इधर से भी 4 हाइड्रोजन पंप होंगे, ठीक है, 4, और इधर से भी कम्प्लेक्स 3 से भी होंगे, ठीक हो गया। 4 हाइड्रोजन जो है वो आउटसाइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो पंप हो जाएंगे। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कम्प्लेक्स 4 में जो है ये फिनोमेना होगा कि इधर साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही फिनोमेना है, Fe3 एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, Fe2 में कन्वर्ट होगा, और ये जो Fe2 है ये फिर आगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर देगा, यानी कि उसके अंदर खारिज करेगा। अब क्या होगा कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है इसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 1/2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इनसाइड द मैट्रिक्स आएगी, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस हैं वो इसके साथ मिलके ये क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सारा स्टेप है इसको ये है ATP सिंथेज। यहाँ से जो है हमने देखना कि ATP कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमने देखा कि हाइड्रोजन आयन जो है जब पंप आउट होंगे तो जो इंडर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू जो है, हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो इनसाइड है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन, ये सिनारियो जो है यहाँ पे यूज़ होगा। अब ये क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयंस है वो यहाँ से मूव होके जब अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होगा कि ये रोटर है, ये सारा जो है स्ट्रक्चर रोटर है, ये इसका जो है वो रॉड है, ठीक है। और उसके अलावा ये कैटालिटिक नॉब है, इसे हम कहते हैं कैटालिटिक नॉब है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने देखना कि जब हाइड्रोजन एरिया मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि ये मूव होगा, जो रोटर है वो मूव होगा, इसके साथ रॉड भी मूव होगा और कैटालिटिक नॉब भी जो है वो मूव होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ये होगा कि जब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं कैटालिटिक नॉब के अंदर, यहाँ पे अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं। जो अल्फा बीटा सब यूनिट्स होंगे उसके अंदर जो बीटा सब यूनिट्स हैं उनके अंदर क्या होगा, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ हमारे पास होगा फॉस्फेट। जब रॉड जो है रोटेट करेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या आया, ADP प्लस P जब मिलेगा तो हमारे पास ATP जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यही जो है वो हमारे पास नेट एनर्जी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही साइकिल जो है वो दोबारा चलता जाएगा। तो इस वजह से जो है इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देन ये जो आगे यूटिलाइज होती है जहाँ जहाँ हमें बॉडी की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है।
अब इसका एक दफ़ा रिव्यू ले लें। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू पायरोवेट के अंदर, ठीक है। 3 कार्बन ये जब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे तो पायरोवेट जो है एक्ट करेगा, किसके रिएक्शन करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, क्रैब साइकिल रन होगा। ये क्रैब साइकिल की जो है वो प्रोडक्ट्स हैं 6 NADH और 6 FADH, तो ये टेक पार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। 6 जो NADH है वो कन्वर्ट होगा NAD के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स 1 के पास जाएंगे। यहाँ पे फ्लेवन प्रोटीन है जिसे हम फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट भी कहते हैं, और फेरस सल्फर जो है वो ग्रुप है। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन FMN के पास जाएंगे तो वो आगे ट्रांसफर करेगा FES को, देन वो आगे ट्रांसफर कर देगा कोएंजाइम Q को। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है उसी को जो है हम इसे जो है हम कीमियास्मेटिक थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताना कि 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए, कम्प्लेक्स 2 है, जो कम्प्लेक्स 2 है हम इसको कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज भी हम कहते हैं। कम्प्लेक्स 2 को सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये राइट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो जो कम्प्लेक्स 2 है इसमें हमने बताया कि FAD कन्वर्ट होगा FAD में, फ्लेवन मोनोन्यूक्लिएट, वही फ्लेवन प्रोटीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो रिसीव करेगा, फिर आगे FES को देगा, फिर वही FES जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको कर देगा, कोएंजाइम Q को, ठीक है। अब ये जो कोएंजाइम Q है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, कम्प्लेक्स 3 को। जो कम्प्लेक्स 3 है इसे हम कहते हैं Q साइटोक्रोम B ऑक्सीरिडक्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, Q साइटोक्रोम B ऑक्सीरिडक्टेज कम्प्लेक्स 3 को। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयंस हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको यानी कि ये रिसीव करेगा तो ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है आयंस है वो भी पंप हो जाएंगे, जो 4 हाइड्रोजन आयंस है वो जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाएंगे। तो क्या होगा, Fe3 कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 के अंदर, और जो ये Fe2 है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये आगे साइटोक्रोम C को जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, तो ये दोबारा अपनी Fe3 की जो है अपनी शेप में आ जाएगा। जब Fe3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो ये दोबारा Fe2 में कन्वर्ट होगा, देन Fe2 दोबारा जो है कम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे साइटोक्रोम A और A3 हैं प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब Fe3 कन्वर्ट होगा Fe2 में, देन क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ ऑक्सीजन जो है ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से या इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से जो है वो ट्रांसफ़र होगी, और साथ 2 हाइड्रोजन आयंस मिलकर क्या बनेंगे, वाटर का मालिक्यूल बनाएंगे। और ये मैंने आपको बताया कि ATP सिंथेस का सिनेरियो है, उसमें क्या होगा कि आपने देखा कि जब हाइड्रोजन आयंस 3 जो है वो हमारे पास स्टेप्स से जो है वो आउट होते हैं, पंप आउट होते हैं, कम्प्लेक्स 1 से, कम्प्लेक्स 3 से और कम्प्लेक्स 4 से, ठीक है। अब इनके पंपिंग की वजह से जो हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन है वो आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन जो है वो यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इधर कंसनट्रेशन हाइड्रोजन इनकी ज़्यादा है, इधर कम है। तो इधर सिनेरियो का कि द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन भी हम इसे कह सकते हैं। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव होंगे, ठीक हो गया। तो मूव जब होंगे तो ये रोटर है जो ये मूव करेगा, जब रोटर मूव करेगा तो रॉड भी मूव करेगा। देन जो कैटालिटिक नॉब है, ये मैंने आपको इसके जो नेम्स बताए हैं स्टेप्स के, तो कैटालिटिक नॉब के अंदर अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं जिनके अंदर जो है वो ADP और P जो है वो फॉस्फेट जो है वो अटैच हैं। जब वो रोटेट करेगा तो ADP और P जो है जब ऐड होंगे, अटैच होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ATP, जिसको हम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं, और इसको हम कीमियास्मेटिक थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ATP है इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो रन होती है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ATP बनेंगे, तो देन जो जहाँ जब जो बॉडी को ज़रूरत होगी तो वो उधर जो है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।